साथियों, क्या आपने कभी सोचा है कि दूसरों का काम हमेशा आसान और बेहतर क्यों लगता है? जैसे दूसरों का बिजनेस, उनकी नौकरी और यहाँ तक कि उनकी जिम्मेदारियाँ भी हमें हल्की लगती हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि दूसरों का रास्ता अपनाने में ही सफलता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को एक ऐसा सुनहरा नियम बताते हैं जो हमें हर पाप और हर कष्ट से बचा सकता है। श्रीमद् भगवद गीता जी के 3 अध्याय के 35वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अपना कर्तव्य अर्थात स्वधर्म दोषपूर्ण होकर यानी कि कष्ट कारक होकर भी दूसरों के कर्तव्य अर्थात परधर्म निभाने से बेहतर है। स्वभाव से जुड़ा कर्म करने से कोई पाप नहीं लगता। नमस्कार मित्रों, मैं सद्गुरु आशुतोष आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस छोटे से प्रयास में, जिसमें हम अपने उस महान और गौरवशाली इतिहास से दोबारा जुड़ने की और उससे कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। साथियों, सबसे पहले हम समझते हैं आखिर ये स्वधर्म क्या है। साथियों, धर्म का मतलब रिलीजन नहीं होता है। मैंने धर्म की और रिलीजन के बारे में पहले की वीडियोस में भी बताया है। मैं थोड़ा सा संक्षेप में आपको बता देता हूँ। धर्म का अर्थ रिलीजन नहीं है। अक्सर लोग रिलीजन को धर्म मान लेते हैं। हाँ साथियों, गीता जी यानी कि महाभारत जो हुई थी, गीता जी जो गाई गई थी, वो आज से 5300 साल पहले करीब हुई थी। उस समय सनातन धर्म के अलावा कोई धर्म था ही नहीं। अक्सर क्या होता है, लोग इस मंत्र को लेकर के ये शिक्षा देने की कोशिश करते हैं कि हमें धर्म परिवर्तन नहीं करना चाहिए, हिंदुओं से हमें मुसलमान या ईसाई या कोई और धर्म नहीं अपनाना चाहिए। इसका एक गहरा अर्थ होता है। साथियों, धर्म का अर्थ होता है अपने कर्तव्य पर दृढ़ रहना। हमारी जो जन्मजात प्रकृति है और जो हमारी जिम्मेदारी है ना, इन तीनों को मिला करके आपका धर्म बनता है, आपका स्वधर्म बनता है। साथियों, धर्म का अर्थ होता है कि किसी भी परिस्थिति में आपकी जो न्यायोचित कर्तव्य है अर्थात न्यायपूर्ण और जो उचित कर्तव्य है वो आपका धर्म है। जैसे पिता का धर्म होता है, एक माता का धर्म होता है, हमारा राष्ट्र धर्म होता है, ये होते हैं हमारे धर्म, है ना। साथियों, हमने 3 बातों की चर्चा करी थी, हमारा कर्तव्य, हमारी जन्मजात प्रकृति और व्यक्तिगत जिम्मेदारी। अब हम इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। पर हमारी जो प्रकृति अर्थात जो हमारा नेचर है इसको समझते हैं। साथियों, हर इंसान, हर जानवर और यहाँ तक कि पेड़ पौधों का भी अपना ही स्वभाव होता है। वो अपने स्वभाव से नहीं हट सकते हैं। अगर मछली पानी से बाहर रहने का प्रयास करे या कोई चिड़िया पानी में रहने का प्रयास करे तो वो नहीं हो सकता है। ये अपने धर्म से हटने की बात होती है। इससे क्या होता है कि उनका जो जीवन है वो संकट में आ जाता है ना। साथियों, इसका आपने सुना होगा, कौवा चला हंस की चाल, और अंत में उसका जीवन खत्म हो जाता है ना, वो कष्ट में पड़ता है। साथियों, जो हमारी जो प्रकृति है उसको हमें नहीं छोड़ना चाहिए, है ना। इसी तरह साथियों, परधर्म क्या होता है? परधर्म होता है दूसरों का कर्तव्य, जो देखने में शायद आपको बहुत अच्छा लग सकता है, लेकिन वो आपकी प्रकृति के अनुकूल नहीं है। इसको आप अर्जुन के माध्यम से समझ सकते हैं, अर्जुन के उदाहरण से समझ सकते हैं। अर्जुन का स्वभाव और उसका धर्म क्या था? एक क्षत्रिय योद्धा का था। युद्ध करना और धर्म की रक्षा करना उसका स्वधर्म था। भले ही उसको उसमें कष्ट हो, लेकिन इसे छोड़ना नहीं था। अब जैसे आपने गीता जी के जो प्रथम अध्याय है अर्जुन विषाद योग, उसमें आपने देखा था कि उनको विषाद हो जाता है और वो अपने धर्म से हटने की सोचते हैं। वो सोचते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। साथियों, सन्यासी बनना उस समय पर अर्जुन के लिए ठीक नहीं था, ये परधर्म था। सन्यासी होना ऐसा नहीं है कि हम ये नहीं कह रहे कि सन्यासी होना गलत है। हमारे सनातन धर्म में भी जब आपकी जिम्मेदारियां पूरी हो जाती हैं तो वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम की व्यवस्था है। लेकिन ठीक युद्ध के मुहाने पर या कर्म के मुहाने पर आप उस परिस्थिति में जब हैं, वहाँ पर आपको अर्जुन को सन्यासी या सन्यासी की वृत्ति का जो उसमें उदय हुआ था वो नहीं होना चाहिए था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कह रहे थे कि तुम दूसरे के धर्म के बारे में मत सोचो, अपना धर्म, तुम्हारा धर्म जो है वो युद्ध करना है, धर्म युद्ध करना है, उस पर अडिग रहो। इसको हम एक उदाहरण के माँ के उदाहरण से समझ सकते हैं। साथियों, एक नई माँ अपने बच्चे की परवरिश शायद उस परफेक्शन के साथ, उस पूर्णता के साथ नहीं कर पाए, उससे गलतियां हो सकती हैं, है ना। लेकिन उसका वो अधूरा और गलतियों से भरा प्रयास भी दुनिया की सबसे अच्छी आया की देखभाल से लाख गुना बेहतर है। क्यों? क्योंकि माँ अपने बच्चे के प्रति एक स्वाभाविक प्रेम रखती है, उसका बच्चे के प्रति एक स्वाभाविक धर्म होता है ना।
साथियों, चलिए अब हम कुछ मुख्य सीख समझते हैं या हम कुछ उन चीज़ों को समझते हैं कि हम अपना धर्म क्यों निभाएं, भले ही उससे हमें कुछ नुकसान ही क्यों ना हो रहा हो। साथियों, पहली बात, स्वधर्म ही हमारी वास्तविक ताकत होती है, वास्तविक शक्ति होती है। परधर्म अगर हम निभाएंगे तो असफलता और हमें पाप लगेगा। पाप हमने जैसे आपको पहले भी बताया था, पाप का अर्थ होता है नकारात्मक कार्यों की श्रृंखला को शुरू करना। उससे आखिर में जाकर लोगों को, सिर्फ आपको ही कष्ट नहीं होता, कई बार समाज को भी उससे बहुत नुकसान हो जाता है। हम एक उदाहरण से समझते हैं साथियों। यदि एक कलाकार जो अपनी कला में निपुण है लेकिन वो बिजनेस करने की सोचे, तो वो बिजनेस में भी नुकसान करेगा और अपनी कला के प्रति भी पूर्ण न्याय नहीं कर पाएगा। हम इसको अमिताभ बच्चन जी के उदाहरण से समझ सकते हैं। अमिताभ बच्चन जी बहुत अच्छे कलाकार हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जब वो बिजनेस करने का उन्होंने सोचा या उन्होंने जब अपनी प्रोडक्शन कंपनी शुरू करी थी, तो उसमें उनको बहुत नुकसान हो गया था, है ना। काफ़ी वो कर्जे में आ गए थे। तो मैं ये नहीं कह रहा कि किसी को कुछ और करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, लेकिन जैसे हमने शुरू में चर्चा की थी कि अपनी प्रकृति को पहचानें, अपने गुण और दोषों को समझें, उसके हिसाब से काम करें। यदि आप कला में ही अच्छे हैं तो, या जिस भी चीज़ में आप अच्छे हैं उस पर ध्यान दें, तो आपकी तरक्की अच्छी होगी और आपका जीवन उचित रहेगा, अच्छा चलेगा। इसी तरह दूसरी चीज़ जो हम सीख सकते हैं, वहाँ कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि तुम्हारा धर्म बुराई से लड़ना है, भले ही परिवार के खिलाफ ही क्यों ना खड़ा होना पड़े। साथियों, अगर आज का उदाहरण में समझें तो अगर आपका कोई बॉस गलत काम कर रहा हो तो आपको न केवल उसको मना करना चाहिए बल्कि उसको रोकना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरी नौकरी चली जाएगी, है ना। हमारा धर्म क्या हुआ? हमारा धर्म हुआ गलत को रोकना। साथियों, आज मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर आपको कोई नुकसान हो रहा हो तो क्या आप अपने कर्तव्य को छोड़ दोगे या अपने कर्तव्य पर अडिग रहोगे? आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। चलिए अब हम विभिन्न उदाहरणों से समझते हैं कि स्वधर्म को न निभाने के क्या नुकसान हो सकते हैं, है ना। साथियों, एक पिता के धर्म से समझते हैं। दशरथ ने राम जी को वन में भेजा था, उसके बाद उन्हें बहुत पछतावा हुआ, है ना। इसको अगर आप आज के उदाहरण से समझेंगे तो एक पिता जो अपने बेटे की योग्यता की अनदेखी करता है और अपने हिसाब से उसका करियर बनाने की कोशिश करता है, इससे क्या होता है, बच्चा जो बन सकता था वो नहीं बन पाता है और जो बनता है वो पूर्ण रूपेण नहीं बन पाता है। उसमें कमियां रहती हैं क्योंकि वो उसका इंटरेस्ट नहीं था, वो उसकी कॉलिंग नहीं थी, है ना। साथियों, इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें मार्गदर्शन तो देना चाहिए लेकिन कभी भी ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। इसी तरह पुत्र या पुत्री का धर्म होता है। रामायण में लक्ष्मण जी ने अपना भ्रातृ धर्म निभाया था। उन्होंने देखा कि भगवान राम वन में जा रहे हैं, तो मेरे बड़े भाई हैं वो अकेले वन में कैसे सर्वाइव करेंगे, कैसे जिएंगे। तो उन्होंने ये अपना कर्तव्य माना कि ये मेरा कर्तव्य है उनका छोटा भाई होने के नाते कि मैं उनकी मदद के लिए उनका साथ निभाने के लिए जाऊं, है ना। वो अपने माता को छोड़ गए, अपनी स्त्री को भी उन्होंने छोड़ दिया सिर्फ इसलिए कि मुझे अपने भाई के साथ रहना है। उन्होंने अपना भ्रातृ धर्म निभाया। साथियों, अगर हम आज के परिस्थिति में अगर इसको समझें तो अगर कोई बेटी है जो अपनी माँ की बीमारी की वजह से नौकरी भी छोड़ देती है और अपनी माता की देखभाल करती है, उनको हो सकता है कोई प्रमोशन भी हो रहा हो, लेकिन वो अपना धर्म जानती है कि मुझे पहले अपनी माता की सेवा करनी है, उनकी बीमारी को ठीक करना है, उसके बाद नौकरी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसी तरह साथियों, स्त्री धर्म, एक स्त्री का धर्म क्या होता है, एक माता सीता के हम उदाहरण से समझ सकते हैं। माता सीता ने अपनी पतिव्रत धर्म को कभी नहीं छोड़ा। वो रावण ने उन्होंने बहुत परेशान किया, उनको उठा के ले गए थे, उसके बावजूद उन्होंने राम जी पर विश्वास रखा था कि राम जी आएंगे, मुझे छुड़ा के लेकर के जाएंगे। साथियों, इसको अगर आप आज के उदाहरण से अगर इसको समझें हम, तो एक स्त्री, एक पत्नी जो अपनी पति से बहुत प्रेम करती है लेकिन अपने पति की गलत बातों को, गलत आदतों को सुधारने का भी प्रयास करती है। अगर पति घर में कलह करता है, गुस्सा करता है, उससे भी वो नहीं डरती है, वो तलाक से भी नहीं डरती है ना। वो अपने पति को ठीक करने का, उनको सुधारने का प्रयास करती है। क्यों? क्योंकि वो अपने पति से प्रेम करती है। साथियों, यहाँ हमें सीख मिलती है कि हमें समर्थन तो देना चाहिए अपने प्रियजनों का, लेकिन गलत को सहना भी नहीं चाहिए।
साथियों, विदुर जी के उदाहरण से भी हम इसको समझ सकते हैं। विदुर जी ने नीति धर्म को बहुत उत्कृष्टता से निभाया था। उन्होंने धृतराष्ट्र को हमेशा सही सलाह दी, उचित सलाह दी। भले ही उनको कितना ही धृतराष्ट्र ने या उनके पुत्रों ने उनको भला बुरा कहा, उनकी बातों को अनसुना किया, और एक बार तो धृतराष्ट्र ने विदुर जी को अपने निकाल भी दिया था अपने राज्य से, है ना। फिर भी उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा, उन्होंने हर परिस्थिति में धृतराष्ट्र को सही सलाह दी। साथियों, टीचर भी इनसे सीख सकते हैं, आजकल के जो शिक्षक हैं वो भी सीख सकते हैं। उन्हें अपने स्टूडेंट्स को सही रास्ता दिखाना चाहिए, उनका मेंटर बनना चाहिए, उनको एक अच्छा व्यक्ति, एक अच्छा नागरिक बनाने में सहयोग देना चाहिए, है ना। साथियों, इससे हमें शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों को सलाह दें बिना किसी अपना फ़ायदा देखे हुए, है ना। साथियों, ये जो अभी तक हमने आज सुना है, समझा है, ये सिर्फ सिद्धांत न रह जाएं, इसके लिए हम कुछ आपको ठोस कदम बताते हैं। इनको आप अपने जीवन में उतारेंगे तो आप अपने जीवन में अपने धर्म पर अडिग रहेंगे, है ना। साथियों, सबसे पहले अपने स्वयं को पहचानिए, अपने स्व को पहचानिए, अपने स्वयं का ऑडिट करें। ये जो ऑडिट है ये 3 लेयर्स में होता है। पहली लेयर होती है अपनी प्रकृति को पहचानें। खुद से पूछें कि मैं स्वभाव से शांत हूँ या ऊर्जावान हूँ, एग्रेसिव हूँ, है ना। मैं अकेले काम करना चाहता हूँ या मुझे टीम में काम करना अच्छा लगता है। यदि आप इंट्रोवर्ट हैं तो सेल्समैन जैसे कार्यों को मत करें, है ना। अपनी प्रकृति को पहचानें, इससे आप अपने धर्म पर ठीक तरीके से रह पाएंगे। जो दूसरी लेयर होती है वो होती है अपनी क्षमता को पहचानें, अपनी स्किल्स को पहचानें। आप क्या चीज़ अच्छे से कर सकते हैं, लिखना, बोलना, समझना, ऑर्गेनाइज करना। अपनी स्ट्रेंथ्स पर फोकस करें, यहाँ तक कि अपनी कमज़ोरियों पर, अपनी वीकनेस को भी देखें, ताकि आप अपने आप को ठीक से समझ पाएँ और अपनी ज़िंदगी को सही दिशा दिखाएं, है ना। तीसरी लेयर इसकी होती है अपनी जिम्मेदारियों को समझना, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। आप इस वक्त अपनी लाइफ में कौन कौन सी भूमिकाएं निभा रहे हैं, एक बेटे की या बेटी की, माता पिता की, पति या पत्नी की, एक एम्प्लॉय की। उस परिस्थिति में, आप जिस परिस्थिति में हैं, उस परिस्थिति में आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण धर्म क्या है, आपका सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी क्या है, उसको प्राथमिकता दें। जैसे अभी हमने इसी वीडियो में एक उदाहरण लिया था अर्जुन का। अर्जुन जब युद्ध के मुहाने पर खड़े थे, उस समय उनको संन्यास की इच्छा नहीं करनी चाहिए थी। उस समय उनको अपने धर्म पर, अपने युद्ध पर, कि धर्म युद्ध पर अडिग रहना था, है ना। संन्यास आगे भविष्य के लिए ठीक है, जब आपने अपनी जिम्मेदारियां निभा ली हैं, इसके बाद आप इस पर ध्यान दे सकते हैं। लेकिन इस समय जिस भी परिस्थिति में आप हैं, उस परिस्थिति में आपकी क्या जिम्मेदारी है, उसको प्राथमिकता दें। दूसरी बात, कंपैरिजन को इंस्पिरेशन में बदलें। दूसरों को देखकर ये नहीं सोचें कि काश मैं भी वैसा होता, बल्कि ये सोचें कि वाह वो कितना अच्छा काम कर रहा है, लेकिन मैं अपने एरिया में, अपने कार्य क्षेत्र में उस तरीके से उतना ही अच्छा कैसे कर सकता हूँ। साथियों, दूसरों को कॉपी करना बंद करें, उनसे सीखें, है ना। अपने कर्तव्यों को निभाएं। साथियों, कई बार कर्तव्य निभाना कष्टदायक लग सकता है। अपने नज़रिए को बदलें। घर के जैसे घर की सफाई करने में, बुज़ुर्ग, अपने माता पिता के जो बुज़ुर्ग हैं उनकी सेवा करने में, उनके साथ समय बिताने में, या ऑफिस के अगर आपको काम करने में आपको अगर बोरिंग या लगता है या आपको बर्डन महसूस होता है, तो इस अपनी मानसिकता को, इस नज़रिए को बदलें। जब आप अपने आप को सकारात्मक रखेंगे और सही तरीके से आकलन करेंगे परिस्थितियों का, तभी आप अपने स्वधर्म को ठीक से निभा पाएंगे। साथियों, हर कार्य को एक अपॉर्चुनिटी समझें। अगर आप ये सोचें कि इस कार्य को अगर मैं पूरी ईमानदारी और प्रेम के साथ करता हूँ, तो अपना मैं कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग बनाता हूँ, अपने आप को मैं मजबूत बनाता हूँ। साथियों, छोटे छोटे कर्तव्यों को निभाना आपको बड़े संकटों में भी अपने धर्म पर टिके रहने की शक्ति देता है। भगवान श्री कृष्ण की यह सीख कभी पुरानी नहीं होगी। दूसरों का रास्ता, चाहे वो कितना भी चमकदार या कितना भी गौरवशाली क्यों ना दिखता हो, आपके अपने रास्ते से बेहतर नहीं हो सकता है। ये जीवन जो है, ये कोई दौड़ नहीं है, ये एक यात्रा है। और इस यात्रा में शांति तभी मिलती है जब आप खुद, यानी कि स्वयं होकर रहते हैं, है ना, किसी और की नकल नहीं करते हैं। अपना धर्म निभाते हुए होने वाला छोटा सा कष्ट दूसरों का धर्म निभाते हुए मिलने वाले सुख से, झूठे सुख से हमेशा बेहतर होता है। क्योंकि एक में आपको पाप लगता है और मन में अशांति रहती है, तो दूसरे में आपका चित्र पवित्र हो जाता है और आत्मसंतुष्टि मिलती है। साथियों, आपके लिए स्वधर्म क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथियों,
अगर आपको हमारा ये वीडियो सार्थक लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुरुकुल की इस अनमोल ज्ञान परंपरा को पुनर्जीवित करने में हमारा सहयोग दें। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके आप हमारे युवाओं तक इस ज्ञान को पहुंचाने में हमारी मदद कर सकते हैं। हमारे इस मिशन में आपकी सक्रिय भागीदारी हमें इस विरासत को सजीव रखने में हमारी मदद करेगी। माँ भारती आपका कल्याण करें। जय श्री राम।